शिव विवाह। पार्वती अपने तप को पूर्ण होता देखकर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी पुत्री की कठोर तपस्या को पूरा होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गण को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनकी इन आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंखकण, केकराज, विकृत, विशाख, विक्रानंद, दुदंब, कपाल, कुंडंक, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गण के अध्यक्ष अपने अपने गण के साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गण के साथ मिलकर निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म लगाया हुआ था। इन गण के साथ शंकर जी के भूत पिशाच भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकिनी, शाकिनी, यातूधना, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं और किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी के पास आंखें ही नहीं थीं। किसी का मुख गधे की तरह था तो किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र तो कोई अत्यंत अपवित्र और गणवेश में धारण किए हुए थे। उनके आभूषण बहुत ही डरावनी थी। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सांपों के आभूषण पहन रखे थे। वह प्रेत पर बैठकर अपनी मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वह सारे देवता भी एकत्र हो गए। उसे देव मंडली में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी भी कमल पर विराजमान थे। प्रजापतियों, पुत्रों तथा परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी आभूषण पहने अपने ऐरावत गज पर बैठकर वहां आ पहुंचे। सभी प्रमुख ऋषिमुनि भी आ पहुंचे थे। तुम्बरु, नारद, हा हा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवाजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच गए थे। इस शादी में सभी जगमाताएं, देवकन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थीं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हो गए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरू की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, किन्नर गंधर्व का सरस गायन और देवांगनाओं की मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की धुन से तीनों लोक परिव्याप्त से हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की थी और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी के विकट रूप तथा उनकी भूत पिशाच की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्होंने कन्यादान करने में आनाकानी करने लगी। पर जब उन्होंने शंकर जी को करोड़ों कामदेव को ले जाने वाला अवस्था का परम लावण्य रूप देखा तो वह शुद्ध बुद्ध भूल गई और शंकर को अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। विष्णु भगवान तथा अन्य देवता और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किया। ब्रह्मा जी ने वेदों रक्त प्रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भर अपने अपने स्थान पर लौट गए। हर हर महादेव